हम लोग अय्यूब का 41 अध्याय देखेंगे। इसमें हम लोगों को दो चीज देखने के लिए मिलेगा। 41 अध्याय 1 से 34 तक है पद। इसमें दो पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है परमेश्वर का अय्यूब से प्रश्न, दूसरा है परमेश्वर से सब कुछ हो जाएगा। पहला चीज हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न करते हैं। इस अध्याय में सिर्फ अय्यूब सुनते हैं, बोलते नहीं है, नहीं उत्तर लेते हैं। परमेश्वर जो भी बोलते हैं चुपचाप से अय्यूब सुनते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 41 अध्याय 1 से 3 में तो लिखा है, फिर क्या तू लेव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है, या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है, या उसका जबड़ा फिर से बेच सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बात बोलेगा? इसमें परमेश्वर लेव्यातान अथवा मगर मच्छ एक जानवर है, उसके विषय में अय्यूब से प्रश्न करके पूछते हैं। क्या बंसी में खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं इस मगर मच्छ से, जब तुम एक जानवर को अपने बस में नहीं कर सकते तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। या कभी हम लोग डोरी से उसकी जीभ दबा नहीं सकते, कोई भी। और उसके नाक में नकेल भी नहीं लगा सकती। तो कभी हम लोगों को अगर कुछ उसको हम लोग छेड़ेंगे या उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उतना बलवान रहता है, उतना उतना वो मजबूत रहता है। चौथे में, क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? परमेश्वर यहाँ अय्यूब से, उसके तुलना में अय्यूब से समझा रहे हैं कि एक मगरमच्छ को अगर देखो, वो अगर वो अपने जब अगर पानी में रहता है, कोई भी उसको अपने इच्छा से नहीं कुछ कर सकता। परमेश्वर उस मगरमच्छ के बारे में बड़ाई करके उसको अय्यूब को बताते हैं कि क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपने लड़कियों का जी बहलाने को उसे बात रखेगा? चिड़िया से यहाँ बोल रहे हैं कि चिड़िया से तो सभी लगभग खेल चुके होंगे या खेल सकते हैं, लेकिन मगर को नहीं उसको बांध सकते, नहीं उसको कील लगा सकते, नहीं उसको अपना दास बना सकते, नहीं वो हमसे बात कर सकता है या कुछ वाचा बांध सकता है, नहीं उसको हम खेलने के लिए अपने लड़कियों को जी बहलाने के मतलब है, खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए कभी नहीं कर सकते। 6 में, क्या मछुआरे के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? कभी नहीं। मछुए मतलब कि जो मछली पकड़ते हैं, अगर जो खरीदने वाला होता है
उसको कभी ये नहीं सोचेगा कि ए, ऐसा चीज है जिससे हम लोग खरीद लेंगे और सब लोगों को बांट देंगे, कभी नहीं। वो हमेशा सोचेगा कि ये जंगली जानवर है, हमेशा हम लोगों को क्या करेगा, नुकसान करेगा। 8 में, तो उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। अगर कोई भी उस जानवर को, मगर को अगर उसके ऊपर अपना हाथ ही अगर रखेगा तो लड़ाई कभी नहीं भूलेगा। मतलब कि अगर उसे लड़ना चाहेगा कभी ऐसा वो करेगा उस समय कि फिर दोबारा कभी भविष्य में ऐसा करने के लिए हिम्मत नहीं करेगा और हिम्मत भी नहीं होगा। देख उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, कभी अगर देखते हैं तो हम लोगों को अंदर भी डर लगने लगता है कि कितना भयंकर है, कितना खतरनाक जानवर है। ग्यारह में, किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े। देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो कि मुझे कुछ दिया है जिससे कि मुझे देना पड़े, कोई नहीं है। इस धरती पर जो भी है, चलिए परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि इस धरती पे जो भी चीज है मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। परमेश्वर यहाँ उसको बता रहे हैं उसकी बनावट, उसके बल, उसको जो शोभा अपने हिसाब से उसको बनाए हैं, उसके विषय में बड़ाई करने के लिए चुप नहीं रहूंगा। ऐसा तारीफ करने के लिए वो जानवर है, उस हिसाब से मैं बनाया हूँ। परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि उसके बड़ाई के लिए मैं चुप नहीं रहूंगा। 13 में, उसके ऊपर के पहनावों को कौन उतार सकता है, उसके दांतों की दोनों पसलियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा। उसका पहनावा मतलब उसका जो ऊपर का चमड़ी रहता है वो उतारने को घुमरा हुआ रहता है, तभी उसको जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। उसके दांत के बीच में अगर कोई आएगा वो कभी जिंदा नहीं रहेगा। उसके मुंह के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है, उसके दांत दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है, वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं। परमेश्वर मगरमच्छ के विषय में अयुब को उसके उदाहरण में बताना चाहते हैं कि अगर इस जानवर को जब मैं बनाया हूँ, इसको कोई जब अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, अपने बस में नहीं कर सकता, तो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर जो बनाए हैं जिस आधार से, सिर्फ परमेश्वर उसको जैसा चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे उसको कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे क्यों टाइम कम है, आगे पढ़ेंगे। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छुटती है। ये जानवर ऐसा है जब उसको गुस्सा आता है
तब उसको ऐसा लगता है, या ऐसे उसको गुस्सा आता है कि उसके मुंह से चिंगारियां निकलती हैं। 22 में उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका जो मांस से परमेश्वर की आपस में वो सटा हुआ है, वो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। उसका हृदय मतलब उसका जो बता रहे हैं परमेश्वर, उसका जो दिल है पत्थर सा है, मतलब कि वो किसी पर दया नहीं करेगा, किसी से प्यार नहीं करेगा, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। उसका जो निचला पाठ रहता है उसका मजबूत है, इतना मजबूत है कि चक्की जो होता है इतना मजबूत है। 28 में देखेंगे वह तीर से भगाया नहीं जाता, गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। वह तीर से नहीं भगाया जाता। परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि वो तीर से अगर उसको भगाना चाहेंगे तो नहीं भागेगा, और गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है, वह बर्छी के चलने पर हंसता है। इतना वो अपने अंदर रहता है हम में कि लाठियां अगर कोई भी उसको मारे, बर्छी अगर चलाए, वो हंसेगा। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर से सब कुछ हो जाएगा। यह 34 में लिखा है, जो कुछ ऊंचा है वो सब ताकता रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। उस जानवर के तारीफ में परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अब जो कुछ है सब परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, जैसा भी चाहेंगे। हम लोग एक वचन देखेंगे भजन संहिता 74 का 12 से 14। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। 14, तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहते ये जो जानवर है इसको मैं जैसा चाहूंगा, जिधर चाहूंगा उसको ऐसा कर सकता हूँ। क्यों? यह दाऊद के द्वारा हम लोगों को मिलता है कि परमेश्वर प्राचीन काल से ही राजा है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को बनाए, सारे सृष्टि किए, और समुद्र को दो भाग में हम सभी लोग जानते हैं दो भाग किए, और मगरमच्छ के सिरों को फोड़ दिया। लिव्यातान के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि
जो भी रहेगा, परमेश्वर जैसा चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, ये परमेश्वर का है बनाया हुआ चीज। परमेश्वर जिसको चाहेंगे अपने हिसाब से चला सकते हैं, बिगड़ते हैं, मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 104 का 26। जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया। यहाँ पर दाऊद बता रहे हैं कि लिव्यातान भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया, समुद्र में परमेश्वर उसको बनाए हैं, वो खेल सकता है और उसको कोई छेड़ेगा तो नुकसान कर सकता है। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मेरे बिना जो है दुनिया में कुछ भी अपने इच्छा से कोई नहीं कर सकता, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब चीजों को बनाया है। एक वचन और हम लोग देखेंगे, यशायाह 27 का 1, उसमें लिखा हुआ है कि उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। परमेश्वर परमेश्वर उस समय अपनी कड़ी, मतलब कि परमेश्वर अपने जो है उस समय अपना दिल कठोर कर लेंगे, कड़ी कर लेंगे, बड़ी बड़ी मतलब बहुत, और दिल तलवार से लिव्यातान हम लोग देखे मगर के बारे में उसमें बताया गया था। वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प, जो भी अगर परमेश्वर जिसको चाहेंगे अपने इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, घात कर देंगे, मतलब उसको मार देंगे और उसको जैसा चाहेंगे रख सकते। ये सिर्फ परमेश्वर ही है जो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हम लोग अगर देखेंगे तो योना के किताब में 117 में लिखा हुआ है, वहां पर दो चीज हमको मिला। पहला चीज उसमें लिखा था कि महामच, और इंग्लिश के बाइबल में मैं देखा तो उसमें क्रोकोडाइल था। इसमें दो चीज देखने को मिला, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो योना अपनी इच्छा से काम करना चाहा, लेकिन परमेश्वर जो घुमा कर ही उसको अपने तरीके से चलाए। मगर के पेट में या मछली के पेट में, एक कंफर्म नहीं, हिंदी में लिखा है महामच, इंग्लिश में लिखा है क्रोकोडाइल। छोड़िए वो ज्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जिसको चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, अपने हिसाब से उसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। और इस बात को अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह ने साबित किया कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 19 का जिस भाई अगर पढ़ना चाहे 19 का 26 में थोड़ा पढ़िए। मत्ती 19 का 26। चलिए हम ही पढ़ देते हैं। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सभी लोग जानते हैं लगभग। यहाँ क्यों यीशु मसीह बोले? क्योंकि जो काम असंभव था उसको संभव करके बताया यीशु मसीह। तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस अध्याय में हम लोग दो ही चीज देखने के लिए मिला। परमेश्वर इस वचन पर सभी को आशीष करे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और समय भाई रुकेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पोते चरण में स्वच्छता के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें
सहायता मदद किया है इस पवित्र वचन को पढ़ने, देखने, सीखने, समझने में। आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। इस जो में जितने अंकल आंटी सर में भाई बहन उपस्थित हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार वचन बताए समझाए पिता, आपके पवित्र आत्मा द्वारा चलने के लिए पूरे दिन को आपके हाथ में देता हूँ। आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपके खोज बेटे जगत सुधार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं अपने पिता, आमीन।